ये देखो सर इसका क्या हुआ था। हेलो, बोलो। ये देखो सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एमटीबी था मेरे मिटिगेशन ब्लॉक, और तभी ये कैंडल रेड बन रही थी। ओके, तो मेरे को क्या लगा कि ये इधर तक आएगा क्या करके, ऐसा ये देखो यहाँ तक आएगा क्या, ये पॉइंट तक, ऐसा मेरे को लगा। ये जो है ना जोन इधर तक आएगा क्या, ऐसा मेरे को लगा। ये मेरा प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। ओके, बट 5 मिनट्स में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, आपको 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में इसने क्या किया। ठीक है, तो मैं ये था मेरा ऐसा व्यू, और मैंने क्या सोचा, ये ऐसा ऊपर गया, ये इधर ऐसा स्विंग बना 5 मिनट्स में। ओके, हेलो हेलो सर, आप फोन पे है क्या? नहीं, मेरा माइक ऑफ था। अच्छा, तो मेरे को इधर स्विंग दिखा 5 मिनट्स में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पे छोटा सा ये जोन का। ओके, और मैंने यस, क्या किया, ये कैंडल को मैंने मेरा मार्क कर दिया इधर ऐसा उस दिन लाइव मार्केट में। ठीक है, एंड उसके बाद मेरे को ये पता चला कि इसका सपोर्ट भी ले रहा है करके, इसका सपोर्ट भी ले रहा है, और सेकेंड टाइम भी इसमें इनबैलेंस दिखा मेरे को छोटा सा उसी जोन में, ये ऐसा वाला। ओके, ये देखो ये वाला छोटा सा इनबैलेंस दिखा ये दोनों के बीच में मेरे को। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा वैलिड कुछ था, बट दिस वाज द इनबैलेंस दिखा मेरे को। एग्जैक्टली। तो मेरा आपको उस दिन फोन करने का वही रीजन था, बाकी कुछ काम नहीं था मेरा। बाद में इसने सपोर्ट लिया, तो मेरा सोच था कि मेरे को इसको बाय करना है करके। बट मेरा मन में डर क्या हो गया उस दिन बैठ गया कि ये इधर तक आएगा क्या करके। तो मेरे को आपको ये पूछने का था, जब मिटिगेशन बॉक्स के नजदीक आता है तो हाउ टू ट्रेड दिस थिंग्स। आप उस कंडीशन में ये देखो कि प्राइस आने से पहले रिजेक्शन अगर ले रहा है, उसके पीछे की क्या पॉजिटिव। रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन था कि आपका उस वाली डायरेक्शन में पहला एफवीजी जो इसको ऊपर धकेल रहा था, जो उसको आने नहीं दे रहा था, तो आपको उसे कंसिडर करना पड़ेगा। ओके हाँ, ओके कभी कभी मार्केट क्या होता है कि पहले एफवीजी से जाता है, भले वो ओके। पूरी तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे, बट फिर भी जो है वो काम करता है। एंड अगर आपको डर लग रहा है तो छोड़ दो उसे, या फिर एक कंफर्मेशन लो कि मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर इसका बुलिश स्ट्रक्चर देखूंगा एंड ट्रेड करूंगा। एंड तो मैंने आपने देखा जो ना सर बुलिश स्ट्रक्चर, देखा ना मैंने देखा हाँ, वो बुलिश स्ट्रक्चर। बिल्कुल आपने देखा। एंड सेकंड की जो कैंडल बन रही थी उसने प्रीवियस डे लो को पहले लिया था, तो यस, ऐसा होता है कई बार कि प्रीवियस डे लो को लिया जाता है तो प्राइस ऊपर जाता है, एंड आपके पास एक ऑलरेडी जो है एफवीजी भी था बड़े टाइम फ्रेम का, आप देखो दोबारा जाके उसमें। हाँ हाँ जाता हूँ। कौन से टाइम फ्रेम में जाऊँ सर? हाँ, वहीं पर आखिरी पे जाओ। अब मान लो ये वाला हाँ, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेली पे हुआ, ठीक है, अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ, पहले उसको मार करो। ये वाला मेरा ब्रेक ये ऑफ वाला, हाँ, स्ट्रक्चर ये वाला आपका ब्रेक ऑफ नियर है। स्ट्रक्चर। अब हाँ, जस्ट हाँ उसी लेग में आपकी जो इम्पल्सिव मोमेंटम वाली जो लेग है उसमें देखो फर्स्ट एफवीजी कहाँ पर है, ये मेरा रेड ये कलर आखिरी का का है। एफवीजी है, ये आखिरी का है, फर्स्ट ऊपर होता है। ओके, फर्स्ट एफ, हाँ ये तो आखिरी का हो गया। हाँ, ये और ये आखिरी का मेरा, है। हाँ ये आखिरी का है। ये एक मेरा एफ एक है, उसके हाँ, बाद ये आपका मेरा आखिरी। ये फर्स्ट हो गया मेरा एफ, हम्म, और ये मेरा सेकेंड एफ हो गया। ये सेकेंड एफवीजी। यस, मतलब ये, हाँ, और ये थर्ड एफ हो गया। हाँ, जो थर्ड आप मान रहे हो वो आपका पहला रहता है इन अप ट्रेंड, क्योंकि प्राइस पहले उसको टैप करेगा तो वो पहला होगा। यस 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 तो क्या यस। किया प्राइस ने यहाँ पर, एफवीजी को टैप किया और थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, और जिस कैंडल ने रिजेक्ट लिया था उसी की लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया। ओ, एंड उसके बाद हाँ, एंड उसके बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये जो रेड कैंडल बनी है इसका हाई, इसका टीपी। हाँ बराबर, ये वाला हाई उसका टारगेट था एक्चुअली, हाँ, 255। अब इसमें आप 5 मिनट में भी जाते तो भी आपको यहाँ पर कंफर्मेशन वाली एंट्री मिल जाती। कंफर्मेशन वाली एंट्री। ओके, तो मैंने कंफर्मेशन इधर लिया था, मैंने जैसा 5 मिनट्स में बताया वैसा छोटा हाँ, वाला। हाँ, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ, बट मैं ऐसा थिंक करना चालू किया है सर आपके वजह से, मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, देखो यहाँ पर मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री भी बनती। ये देखो यहाँ पे बनी ऐसी, यहाँ हाँ, पे ये एक पुल आपका बैक ये दिया है। आपका ये ओके, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ
डिस्प्लेसमेंट में हाँ लास्ट पीओई आप मार्क करो जो कि आपका ग्रीन कलर की कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक कॉल है। खाली यहाँ पे क्या लोचा हो गया सर, इधर रेड कलर रहता ना ना तो और कॉन्फिडेंटली काम करता था मैं। ये जो ग्रीन बनी है ना, हाँ, तो मेरा क्या सोच हो गया, इधर ग्रीन बना है ना तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉपलेस लेने को आएगा करके, सच नहीं बताओ तो। आप ये देखो कि इसके सपोर्ट में कौन है, इसके साथ में खड़े हुए कौन है। आप देखो इसकी सबसे ग्रीन पहली रेड रेड कैंडल, रेड 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 है। हाँ सबसे पहली जो कैंडल थी वो रेड थी। इसका मतलब हाँ ये है कि इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसके सपोर्ट पे था। अगर ये सिर्फ सिंगल कैंडल होती तो ठीक है, मैं थोड़ा सा डर लगता है, बट डर किस बात का, आपको पता है कि मान लो आप एंट्री कहाँ पर करते हैं, मुझे बताओ। टैप होता मैं है, एक ग्रीन कैंडल बनी एंट्री मैं एंट्री यहाँ पे कहीं तो करता था। इस वाली कैंडल पे, तो उसी नहीं के नहीं नीचे का नहीं, स्टॉप लॉस डाल दो ना। मैं ज्यादा से जस्ट ज्यादा ये कैंडल पे एंट्री करता था सर, ये कैंडल पे करता था, ये कैंडल का जो टैप किया ना इस। अरे जब लग रहा हो तो होता है ना, तो आप काम क्या करो, जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस डाल दो एंड उसको होल्ड करो। ओके हाँ अगर वो हाँ। 5 मिनट में बुलिश हो रहा है तो वो 15 मिनट में भी बुलिश होगा, और वो जो है 1 आवर में भी बुलिश होगा। यस यस यस। देखो ना क्या मस्त रेट गया सर, मैं $200 डालता था ना, $600 मिलता था सर, $600। कोई ऐसा है। समस्या नहीं, कोई बात नहीं, ये तो आता रहता है। और मैंने ये मेटा का लिया था। ओके, मेटा का क्या हम्म, हुआ, डेली में इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया था, और ओके। ये बायस अपना बुलिश ही था। हम्म, ओके, और 5 मिनट्स में क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट्स में, फर्स्ट 5 मिनट्स में क्या किया इसने, इसका ये हाई बनाया और ये लो बनाया। ओके, तो बाद में इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, और ऊपर से रेड कैंडल हो गया इधर, और ये इमीडिएट हुआ तो इधर इनबैलेंस दिखा, तो आई गॉट पॉजिटिव मेरा। यस यस। ओके वैसे भी इंगल्फिंग बनी थी, यहाँ पर एंट्री बनती है हमारी अपसाइड की। अच्छा, ओके ओके ओके, स्वीप होने के ये, बाद ना। हाँ यस। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, इधर मेरे को ये दिखा इनबैलेंस रेड यस। कैंडल के बाद, तो इधर टैप हुआ तो इधर का एक एंट्री ले लिया, बट ओवरऑल में बुलिश ही था। कहाँ पे एंट्री बनी थी आपकी यहाँ पर? यहाँ पे ये कैंडल पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इधर तक का लिया, छोटा सा ट्रेड लिया था मैंने, क्योंकि इधर प्रॉब्लम क्या था, इधर एक ग्रीन कैंडल थी और इधर इनबैलेंस था। बट एक चीज समझो, जो रिजेक्शन होती है वो रिजेक्शन रिवर्सल नहीं होता, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो पीओआईज बनते हैं वो क्या करते हैं, टेम्पररी पुल बैक ला के देते हैं, ताकि हाँ प्राइस हाँ वापस से जो इधर कोई लेवल रह जाता है उसको टैप करे और फिर से ऊपर चला जाए, उसको तोड़ना पड़ेगा। और ये टारगेट डे हाई को इसने तोड़ा। आप देखो हाँ, इसके हाई तक आया और प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को लिया, और यहाँ पर इसका जो भी इम्बेलेंस रह गया था, ये वाला अगर ये पुल बैक देखो यही अपोजिट इनबैलेंस डायरेक्शन, था, यही हाँ इनबैलेंस था। बिल्कुल, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई पीओआई है या फिर लिक्विडिटी है, उसको स्वीप होने के बाद रिजेक्शन आती है, बट वो रिवर्सल नहीं होता, ये हमें समझना होगा। ओके ओके ठीक ओके है, रिजेक्शन रिवर्सल नहीं होती है अगर हमारे पास बुली से हमारी मार्केट की डायरेक्शन बुली से तब। ओके 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 ओके। तो मेरे को ये ट्रेड मिला, मैं होल्ड किया सर उसको पूरा लास्ट तक, क्या बात मेरे को करते हैं। $400 मिला उसमें, मैं लास्ट मोमेंट तक रुका सर। हेलो, बिल्कुल। मैं लास्ट मोमेंट तक रुका उसमें सर, मेरे को $400 मिला, क्योंकि आई वॉज वेरी मच श्योर कि वो लास्ट तक जाएगा उसका ऊपर का लिक्विडिटी खाने के लिए। तो देखो ना, मैं यहाँ पे पैनिक नहीं हुआ, लास्ट का थोड़ा टाइम बचा था तो आई वॉज श्योर कि इसका लिक्विडिटी लेगा करके सर, सच बताऊँ तो मेरे को ये अच्छा लास्ट मोमेंट में आपने, क्या थोड़ा प्रीमियम कम हुआ, हाँ पर हाँ, इधर प्लस गेन हो गया। अच्छा, यानी कि आपने एकदम टॉप टॉप पे इसको बेचा। हाँ, टॉप पे भेजा, लास्ट 5 मिनट्स तक रुका सर मैं, क्या बात है, और क्या लास्ट बात में है। ना प्रीमियम कुत्ते के जैसा भागता है सर। लेकिन सर मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, अभी देखो, मतलब अभी तो मैं चालू किया है आप सिखाने के बाद ऑलमोस्ट, बट अगर आप देखते हैं तो अभी जैसा भी यहाँ पे है, मैंने ये मेटा का भी कर रहा था स्टडी, तो मेरे ओके, को एक पूछने का था, इसको भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कंसीडर करना है क्या, ये कैंडल को। यस, क्योंकि इसके डाउन में क्लोज है ना, इसके लो के नीचे क्लोजिंग है क्या उसकी, देखो जरा उसका लो मार करो स्विंग का। यस, हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। ओके, क्यों ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, अगर यही कैंडल अगर ऐसी रहती तो, यही ग्रीन कैंडल ये अगर ऐसी रहती तो ऊपर में बन तो, नहीं 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 नहीं, फिर नहीं। नहीं क्या। यस, उसको मैं ओके बोलता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हो चुका है। ओके, तो भी अपना पुल बैक का ही ट्रेड ढूंढना है हाँ फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है मार्केट पुल बैक करता ही करता है, तो क्योंकि हम तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन तो ट्रेड करते नहीं है, क्योंकि हम अब चीजों को समझ के ट्रेड करते हैं। ओके ओके। तो दोनों लेकिन अभी कंडीशन में देखो हम सर, पुल बैक, हाँ तो दोनों कंडीशन में हमारा माइंडसेट ये रहता है कि मार्केट पुल बैक करेगा। करेगा, यस यस।
तो अभी मेरे को मेटा में टाइम बिंग के लिए पुल बैक का करना है, पर अभी इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से वाले को कंसीडर करूं, कि इसको सप्लाई जोन कंसीडर करूं, क्योंकि इसने तो ऑलरेडी इसका लिक्विडिटी ले लिया है, तो ये तो काम करेगा नहीं नेक्स्ट टाइम। एम आई राइट? तो फिर मैं इतना दूर जाऊं क्या इसको, ये केस में? देखो पुल बैक है तो पुल बैक इतना बड़ा तो मेटा है ना, ये मेटा, हाँ हाँ मेटा में पुल बैक अगर इतना बड़ा हो रहा है, अगर आपका ऑल ओवर डायरेक्शन बेरी से, तो इतना बड़ा पुल बैक नहीं होगा। यस, ये तो आप बिल्कुल रिवर्सल प्लान कर रहे हो, आप ये सोचकर हाँ प्लान कर रहे हो कि ये रिवर्सल है, बट ये रिवर्सल है नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? यस, ये पुल बैक भी तो हो सकता है, तो पुल बैक इतना बड़ा पुल बैक नहीं आता है मार्केट में। नहीं नहीं, एग्री, बट ओवर द टाइम अगर जब भी ये बुलिश होगा फ्यूचर में, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो ये हाँ, इधर तक तो आएगा, ऐसा यस मेरा यस, सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो उधर ही आएगा ये। हाँ, बट अगर आप देखेंगे तो इसको हर्डल्स देखो ना कितने हैं सर, हर्डल्स कितने हैं। ये एक फेयर वैल्यू गैप का हर्डल है, बाद में इधर भी एक फेयर वैल्यू का हर्डल है, देखो यहाँ पे। तो ये सब ट्रेड, इतने गैप्स होने के बाद उसको कैसे ट्रेड करना है हमें? 4 आवर 1 आवर, क्या मतलब लॉजिक क्या है सर? ऐसे कंडीशन में आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करो, ओके, किसी भी एक टाइम फ्रेम को फॉलो करो, लाइक 50 मिनट को देखो, या फिर आप 30 मिनट को देखो, या फिर 1 आवर को देखो। उसके बेस पर आप ये पता लगा लोगे कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कहाँ से कहाँ तक पुल बैक आने वाला है, या फिर मार्केट वापस गिरेगा। ओके, उधर बायस सबसे मतलब ऐसा शॉर्ट बाय का दोनों डायरेक्शन हाँ, रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में बार बार पुल बैक्स भी आएंगे, क्योंकि भले ये पुल बैक है तो पुल बैक के अंदर भी पुल बैक आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। अब डेली का पुल बैक, अब हमें पहला क्या टारगेट लग रहा है कि जहाँ से मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, अब ये हमारा कहीं ना कहीं एक सप्लाई कैंडल बनता है, ये वाला। यस यस, ठीक है, तो पहला पुल बैक हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से इसको वापस धकेल दिया जाएगा और वापस से प्राइस जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे। तो आपका पहला टीपी ये वाला जो है आपका, जो जोन आपने मार्क किया, ये वाला। बराबर है। अब यहाँ तक अगर आपको प्ले करना है तो आप क्या करोगे? अब 15 मिनट के टाइम पे मार्केट को बुलिश होता हुआ देखोगे। यस, अब ये बुलिश हो भी चुका है एंड ऑलरेडी ये ऊपर जा रहा है। यस यस, क्योंकि इसने क्या किया, ये कैंडल का ये किया, मिटिगेशन ब्लॉक बनाया और प्लस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया इसने। ये ऑलरेडी बुलिश है। हाँ, और ऊपर से ये जोन में भी उसका सपोर्ट ही है, मेजर सपोर्ट है। यस, तो ये अगर यहाँ पे 5 मिनट्स में बुलिश होता हुआ दिखा तो इधर से ट्रेड करो, अगर इधर होते हुए दिखा तो इधर से करो, ऐसा आप बोलने का कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो जोन से, अपने सपोर्ट जोन से जहाँ पे भी 5 मिनट्स में अगर बुलिश पैटर्न दिखा तो उसको बाय ही करना है, बट शॉर्ट का नहीं लेना है ट्रेड। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है, 5 मिनट में भी प्राइस बुलिश है, तो आप शॉर्ट की ट्रेड क्यों करोगे? यस, क्योंकि हम प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में काम करते हैं, तो डायरेक्शन बुलिश से, तो बुलिश सीट आप साइड के ट्रेड ढूंढो आप। अगर ये बेरिश होता है तो देखा जाएगा। और यहाँ पे अच्छा जोन है, यहाँ इसके ऊपर जाएगा नहीं कुछ भी करो। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि पुल बैक इतना बड़ा होगा भी नहीं, तो मे भी हो सकता है कि 5 मिनट के टाइम पर जो दोबारा बेरिश हो, तो आप कैप्चर कर सकते हो कंटिन्यूएशन को देखने के बाद या फिर चौक होने के बाद। हाँ, बट वो 1 आवर में देखना पड़ेगा ना सर? हाँ, 1 आवर नहीं, 15 मिनट पे देख सकते हो, 15 मिनट एनफ है। ओके, और वहां से शॉर्ट का भी प्लान कर सकते हैं हम लोग? यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओके, तो वही मेरे को थोड़ा सा वो डाउट्स हो रहे थे कि क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा था, इतने बड़े बड़े गैप। जब भी कुछ भी समझ में नहीं आना, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, जस्ट एक टाइम फ्रेम ले लो, बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है, भूल जाओ। करंट में देखो कि मेरा जो जिस टाइम फ्रेम पर मैं ट्रेड करता हूँ, उस टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, और उसी के साथ चलते रहो। ओके ओके, ठीक है, ये आपका बेस्ट तरीका हो जाएगा मार्केट को समझने का। ओके ओके। और सर आपने जो ये सीखा है ना, मंथली का या वीकली का जो भी वो बायस होने के लिए, वहां पे अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है सर मेरे को। देखो, इतना दूर आपको जाना नहीं है। मैं क्या बोला, मैंने आपको शायद एक लास्ट लेक्चर में बोला था कि मार्केट में अगर हम डे ट्रेडर है, हाँ, तो हमें मंथली तक जाना ही नहीं है, हमें इतना बड़ा डायरेक्शन नहीं चाहिए। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ तो भी मेरे पास 1 डे की कैंडल जो होगी वो मुझे ये बता देगी कि मेरा पुल बैक कहाँ से कहाँ तक आने वाला है। वही हमारे बायस हो गए। सर उस दिन एक ट्रेड मिस किया सर, क्या ट्रेड था मालूम है? पोजिशनल में क्या पैसा बनता था पानी के जैसा, तो क्या बोलूं, ये देखो LLY शायद ड्रॉ भी किया रहेगा मैंने। ये देखो सर, क्या ट्रेड था, ये देखो, ये 3 दिन का। ये देखो, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था कि यहाँ से ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी हो गया है करके,
ये देखो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ये इसका सप्लाई जोन है विद ये कलर था, ओके। एंड देन और यहाँ से सपोर्ट भी था, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट भी था ये जोन का, ये देखो क्या काम किया देखो सर। ये एकदम लगातार बहुत बड़ा गैप डाउन। नहीं लेकिन मेरा स्टडी भी अच्छा था ना आपने सिखाने के बाद का। यस यस, इम्पोर्टेंट तो वो है ना, आपने जो सिखाया वो कैसा काम कर रहा है और मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ सर, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना बेहतर बनोगे। कल शायद नहीं मुझे मैं किसी अभी ये एक्टिवेट करने वाला हूँ ना मेरा ट्रेडिंग व्यू का, तो मैं बैक स्टडी करने के लिए ये सब काम में आएगा मुझे सर। हाँ हाँ ऐसा। बिल्कुल। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था सर आपको, यहाँ पे 1 वीक में तो मैं यहाँ पे था, तो ये कैसा मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में हुआ, अगर ये डेली में देखूंगा तो मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा इसमें, राइट? कैसा मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं, मेरे को जरा समझाएंगे क्या ये? प्राइस मेरा वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश है और करंट में मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट जो है पुल बैक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए जा रहा है। यस यस। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस इसको टैप करे या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग करे, कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैं क्या मार करता हूँ आपको पता है, मैं क्या बोला, बायस को समझना है ना, जस्ट स्ट्रक्चर को समझो, बायस समझ जाओगे ऑटोमेटिक। हम यहाँ पर कुछ भी नया नहीं कर रहे, हम सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। मैंने इसलिए चीज़ों को जो है कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया। यस। या तो ये चॉक करे या फिर यहाँ से ये टैप करके ऊपर जाए। नो रिजेक्शन। यस। जब ये घटना हो जाएगी, इसने कोई रिजेक्शन नहीं दिया, इंडिया चौक भी नहीं कर रहा है, ओके। इसका क्या मतलब, इसने स्वीप किया है, चौक को स्वीप किया है, तो प्राइस फिर से ऊपर आएगा। यस। अब ये इसको ब्रेक करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट ऑलरेडी इसने डाउन साइड में, अगर ये वीक में डाउन साइड आया है तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप भी है वहां पे। यहाँ पर एक कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इसको फेंकेगी यहाँ से ना। मेरे पास पहला जो एक लेवल बनेगा ऊपर का एक्सट्रीम का, जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो है मेरे पास सप्लाई। तो जब मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बायस हो गए बुलिश, कहाँ तक के, ऊपर यहाँ तक, आखिरी वाले तक आता है मार्केट, और उसके बाद जो है अपना डाउन साइड का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है। जब मार्केट यहाँ पर आ गया, मेरे बायस बेरिश हो गए वापस से, ये वाला लो। क्यों? क्योंकि प्राइस अब उसको तोड़ने नहीं जा रहा है। इसने यहाँ पर वीक में अगर ये घटना हुई है, इसने मुझे छोटा टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बना के दिए होंगे। ऐसे समझो बात, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो। उसके बाद आप देखो कि मार्केट ने कंटिन्यू से चीज़ों को ऐसा ही किया, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पर आने के बाद सप्लाई बनता है, सप्लाई पे टैप करता है, फिर से गिरा दिया जाता है। जब मेरा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मुझे एक चीज़ पता थी कि किसी भी वक्त यहाँ पर पुल बैक आ सकता है, और जब भी पुल बैक आएगा पहले इधर के लो को ले लिया जाएगा। यस। ठीक है, उसके बाद मार्केट में पुल बैक आता है, बट पुल बैक नहीं, जस्ट इस वाले एमटीबी पे रिजेक्शन दी। आई नो कि इसने दी रिजेक्शन इतनी सी, बट मेरे पास सप्लाई यहाँ पर था, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, करूँगा मैं। अगर ये वाला काम कर गया और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया तो मैं तो रह जाऊंगा। तो देखो कि प्राइस ने फिर से यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने फिर से अपसाइड का मोमेंटम दिया, और हम ऐसा तो है नहीं कि छोटे में कैसे दिया, उसने दिखाएंगे कि आपने कौन सा स्विंग पकड़ा इसमें पुल बैक के लिए। ये छोटे वाले टाइम मतलब वीकली में आपने हाई कंफर्म हाई कौन सा मार्क किया पुल बैक में? यहाँ पर, हाँ ये जोन में, यही वाला। हाँ ये तो कंफर्म लो हो गया ना। यहाँ पे चोक कहाँ पे हुआ आपने? चोक ये वाला इंटरनल का। हाँ इंटरनल का चोक है, तो उसके 2 वीक तो आपको बाई ही कर रहे हैं उसको। यस बिल्कुल। या टैप किया मैंने, यहाँ से भी ट्रेड किया, बट मेरा टीपी ये था, मुझे लग रहा था कि एमटीबी काम कर लेगा, बट मेरा व्यू यहाँ पर दोनों साइड का रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर सप्लाई पेंडिंग है। एंड मोस्ट ऑफ द केस मैंने देखा है कि प्राइस आता है ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम पर सप्लाई तक आता है, मैंने भी देखा। बड़े टाइम फ्रेम पर भले उसकी पुल बैक कराया जाएगा, भले 1 महीने बाद, बट कराया जाएगा और आएगा, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सेल करना नहीं चाहेगा, वो यहीं से सेल करेगा। तो जस्ट स्ट्रक्चर को आप देखोगे, प्राइस को देखोगे किस तरीके से क्या मोमेंटम दे रहा, आपको पता था कि यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था वीक का, पुल बैक आएगा, पुल बैक कहाँ तक आएगा, एटलीस्ट इधर तक आएगा, इधर तक तो आने वाला है, ये तो आपको पता था। जब ये पुल बैक आता है, मार्केट जब पुल बैक लेगा, एक काम पहले करेगा, लो को पहले ले लिया जाएगा। हर बार ऐसा होता है, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। नया नहीं। तो ऐसे आपको मार्केट को समझना, जब आप पुल बैक यहाँ पर इसने लो को ले लिया, आप समझ जाओगे कि मेरे टारगेट ऊपर के हैं, एटलीस्ट
इस वाली वीक की कैंडल के अब छोटा टाइम फ्रेम पर आ जाओ, उसको रिफाइन करो, इतना बड़ा जोन बन रहा है उसको रिफाइन करो, रिफाइन का मतलब क्या, छोटा करो, हाँ इसके हाँ ऊपर हाँ मार हाँ करो, ऐसे मार करो, हाँ यानी हाँ यहाँ तक तो मैं ट्रेड कर ही लूंगा ये वाले दिन तक। उसके बाद ये इसने छोटा छोटा मोमेंटम दिया, बट यहाँ तक तो मेरे बायस एकदम बुलिश थे जब मैं यहाँ पर था। ये वाला डे यस क्लोज हुआ, ग्रीन में क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक के मेरे बायस अप के हो गए, जो कि 13% का मोमेंटम था। यस, एंड इट वाज वेरी ग्रेट। तो मैं यही स्विंग मतलब 2 वीक 3 वीक का जो बोल रहा हूँ ना सर, वो यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मेरे को ये पकड़ने का देखना है, लर्न करना है। हाँ, तो बड़े टाइम फ्रेम पर रखो उसको, छोटे टाइम फ्रेम पर पुल बैक होते हैं, बट अगर आप वीक का पकड़ रहे हो तो आप एक काम करो, 4 आवर पे मार्केट के स्विंग को पकड़ो। ओके। जैसे ये वाला हमारा वीकली का ब्रेकआउट स्टिक यहाँ पर हुआ, हाँ तो प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लिया। अब देखो मैं 4 आवर इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप जो है छोटे टाइम पर अगर बाद में। 1 आवर ले लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी कि आप यहाँ पर आपको वापस से कैरेक्टर चेंज होता हुआ दिखेगा। हाँ 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 हाँ। देखो 4 आवर पे क्या हुआ मार्केट में, मैं यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर को समझूं, ऐसा हुआ यहाँ पर, यस। इस वाले डिस्प्लेसमेंट के साथ में इसने एक एफईजी बनाया, पहले इसने इसको टैप किया और प्राइस ऊपर जा रहा, बार बार इसी एफईजी ने काम किया। देखो यहाँ पर मैं देखूं, एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं है, ये हमारा स्विंग था यस इस तरीके से। तो यस। आखिरी वाले इस वाले सप्लाई कैंडल आप बोलो, या फिर इसके नीचे जो हमारी कैंडल है, या फिर पूरा वाला एरिया आप मार्क कर लो इस तरीके से, ये वाली कैंडल को मार्क करो, तो भी इसने टाइम पास किया। स्विंग में इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि ये वाला जो मोमेंटम मैंने आपका पैसा जीरो कर देता है। यस 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 यस। केस में करते हो तो बात बनती है, बट ऐसे मार्केट में देखो अब ये इतने दिन तक ना सबको यही लगेगा कि अब पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा ऊपर, और ये यहाँ पर 8 दिन लगे पूरे इस मार्केट में, मतलब 2 दिन लगे उसको। तो इस तरीके से मज़ा नहीं आता। जब ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से कर देता है एंड उसके बाद हम एमटीबी से ट्रेड करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ओके कितना अच्छा इसने काम किया, जहाँ जहाँ इसने जो भी चीज़ें करी उसके बाद हमें एंट्री इसने दी, यहाँ पर एफई से चला गया, कोई इशू नहीं, बट गया तो सही। हमारा व्यू तो वैसे भी अपसाइड का था, हम यहाँ तक तो हमारा व्यू रहता ही सही, हम एक बार एंट्री यहाँ पे कर लेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, बार बार यहाँ पर क्यों एंट्री ढूंढेंगे। और अभी वापिस वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखिए, वो पुल बैक में है 4 आवर्स में, देखो ना सर, हाँ बिल्कुल। करंट में है। करंट में अगर इंटरनल का स्ट्रक्चर देखे तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बाद ये पुल बैक कर रहा है, इस वाले रिजेक्शन के ब्लॉक से गिर रहा है। हाँ हाँ। और नीचे नाउ भी इसका सपोर्ट टारगेट, नहीं है। नाउ इसका टारगेट ये वाला। ओके। ओके। तो और सर क्या सिखाना बाकी है अपना सर ओवरऑल? अपना 2 दिन एंट्री कुछ बची हुई है, एंड उसके बाद 2-3 टॉपिक और है हमारे, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है जहाँ पर हमें मार्केट को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, एक फाइनल व्यू ओके बनाना होगा, हाउ टू कैप्चर अ बिग मोमेंटम, उसमें मैं इस पे आऊँगा, ठीक है।